reaction is a reaction. It's a reversible reaction where the forward rate and the backward rate of the reaction have become constant and have become same. Sorry, I'm so sorry. Have become same, and the concentration of the reactants and products have become constant. ठीक है, that is the difference. कि भाई फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जब इक्वल हो जाए और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, सेम नहीं कांस्टेंट हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड. तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम. अच्छा, इस इक्विलिब्रियम को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे बेटा? हमने थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स इसमें यूज किया, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट. सो रेट कांस्टेंट्स हमने यूज किए थे kf और kr, if you remember, right? kc is what beta? It is the ratio of kf upon kr. Yes. Yes, ठीक है. तो वो डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, रिमेंबर? Yes. फॉर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट, दोनों को इक्वेट किया था, रीअरेंज करके मुझे ये इक्वेशन मिला था. अच्छा, ये इक्वेशन कैसे मिला? सिंपली इसके अंदर CdAb का पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर दो तो मुझे ये मिल जाता. अब मेरे पास एक ही रिएक्शन के लिए, मतलब एक ही रिवर्सिबल रिएक्शन है ये वाला, इसके लिए मेरे पास दो कांस्टेंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये हमें अब समझना पड़ेगा कि वेदर Kc is equal to Kp or there is some other relation between them. रिलेशन समझते हो ना बेटा? Kc is equal to Kp or Kc is equals to Kp minus something or into something or divided by something, ऐसा कुछ. ठीक है, तो let us derive a relation for this. उसके पहले I want you all to tell me what I am writing on the board. Ideal gas equation. जी, वेरी गुड. ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equals to nRT. Here we are considering the volume and temperature as constant for a given reaction. हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम उसका कांस्टेंट समझ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा, अब मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ. P is equals to N upon VRT. ये सबको समझा? मैंने क्या किया? मैंने वॉल्यूम को दूसरे साइड में लेके गया, मैं वॉल्यूम को दूसरे साइड पे डिनोमिनेटर में लेके गया. ओके. अच्छा, अब मैं सबका सब जितने भी गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए एक इक्वेशन लिखता हूँ. PA is equal to NA upon VRT. Am I right? Yes. A, pressure of A, partial pressure of A is equals to number of moles of A upon volume into RT. Why am I not writing VA and TA? Because V and T I am considering constant for all the reactants and products. तो बेटा PB क्या हो जाएगी? NB upon VRT. बेटा PC क्या हो जाएगी? NC upon VRT. ND upon VRT. वेरी गुड. ठीक है. PA PB PC PD. तो मेरे पास PA PB PC PD के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया. ठीक है, एक एक्सप्रेशन मिल गया. अब बेटे आप मुझे बताएं N by V. N by V क्या होता है? Concentration. by V क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो Na upon V क्या हो जाएगा बेटा? A का Concentration. कॉन्सेंट्रेशन. NB by V क्या हो जाएगा? गैस Concentration of B. Concentration of C. Concentration of D. Concentration of D. तो इन सारे इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. Yes. कोनो दिक्कत? No, sir. No. Okay, fine. Now look at these and look at this. Kp is equal to, अरे भाई PC क्या था? Concentration of CRT raised to C. Concentration of DRT raised to D upon concentration of ART upon A
concentration of BRT raised to B. मैंने कुछ गलत किया? नहीं No. बस PA, PB, PC, PD के फॉर्मूला जो मैंने यहाँ से डिराइव किया उसको उठा के इस वाले इक्वेशन में डाल दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। C raised to C into D raised to D into D raised to D, RT raised to C raised to D क्या हो जाएगा? RT raised to C plus D। ये बेटा A raised to M into B raised to N, sorry, A raised to M into A raised to N is equals to A raised to M plus Raised to N. M plus N. Plus. Law of indices, यस Yes. बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड अप हो जाते हैं। A raised to A, B raised to B, again RT raised to A, RT raised to B, RT क्या हो? RT raised to A plus A B. plus B. ठीक है। ये बेटा ये क्या है? C raised to C, D raised to D, केसी AC. क्या है वो? KC, ये KC है into RT raised to C plus D minus A plus B। ये बेटा A raised to M upon A raised to N is raised to M minus Minus. this is Yes. C plus D minus A plus B। Okay, अच्छा, so this is a gaseous क्या बोलते तो अभी equilibrium। For this delta n क्या है बेटा? Change in number of moles। मैं लिख के देता हूँ तुम लोग को। Change in number of moles, change in number of moles is equals to delta n। ठीक है, this delta n is equal to what बेटा? Total number of moles of products minus total number of moles of reactants, What is total number of moles of products? C plus D, Yes. C plus D minus what is total number of moles of reactants? A plus A plus B. plus B। ठीक है, तो डेल्टा n क्या हो जाएगी बेटा? C plus D minus A plus B। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? Kp is equal to Kc into RT raised to delta n। Simple. This is the relationship between Kp and Kc. Kp is the equilibrium constant at partial pressure, Kc is the equilibrium constant at concentration। Simple। Kp और Kc के बीच में क्या रिश्ता है? इनके बीच में ये रिश्ता है कि Kp is equal to Kc into R। What is R बेटा? Universal gas constant. Gas constant and it depends on the क्या बोलते हैं हम लोग जो यूनिट्स लेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा यूनिट लेते हैं concentration का? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मोल पर हो जाएगा 0.0812। 0.0821। परफेक्ट। स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था हमने, अगर आप होगा तो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर द एंटायर रिएक्शन। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एंटायर रिएक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल। ये बेटा इजी है? Yes. तो प्लीज पूछो, मैंने पूरा डेरिवेशन आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम? सर बोलो बेटा। सर वो केपी से बताओ ना, मेरा नेटवर्क थोड़ा लॉस्ट हो गया था सर। तुम्हारा नेटवर्क लॉस हो गया था? कहाँ से बताऊं? कोई आ गया। यहाँ से बताऊं? केपी ऊपर वाला। यहाँ से? हाँ। आप कौन बोल रहे हो? गिरीश राज पुरोहित बोल रहे हो? हाँ सर। अच्छा बेटा। शिवपुरी। बेटा तुमको शिवपुरी क्यों बोलता है ये तो मुझे बाद में बताना। अब देखो बेटा, Kp is what? Pc raised to C, Pd raised to D, Pa raised to A, Pb raised to B, right? Yes.
Be with me. Yes. Okay. PA concentration of ART, PB concentration of BRT and so on. यहाँ ये समझा ना तुमको गिरीश? Yes sir, समझा ये वाला पार्ट. तो बेटा PC का जो वैल्यू है यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, PA का, PD का और PB का सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो C रेस टू C बाहर आया, D रेस टू D बाहर आया, RT रेस टू C है, RT रेस टू D है, कॉमन बेस है तो क्या हो जाएगा RT रेस टू C प्लस D. ओके गिरीश? Yes. Yes sir. सिमिलरली नीचे है बेटा A रेस टू A, B रेस टू B एंड RT रेस टू A प्लस B. Yes. अब आप ये देखो, सिर्फ ये वाला टर्म देखो, C रेस टू C, D रेस टू D, A रेस टू A, B रेस टू B. ये क्या है बच्चे? अपना KC है. तो ये KC. पूरे टर्म को मैंने क्या लिख दिया? KC लिख दिया है. अच्छा, Yes. RT ऊपर है, RT नीचे है. लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है? A रेस टू M अपॉन A रेस टू N इज इक्वल्स टू A रेस टू M माइनस N. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? RT C प्लस D माइनस A प्लस B. What is C plus D minus A plus B? अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, C plus D क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड A plus B क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. This term as delta N. Delta N is what? Change in number of moles for the reaction. That is total number of moles of products minus total number of moles of reactant. C plus D minus A plus B. तो उसको मैंने क्या एब्रिविएट कर दिया? डेल्टा N, और मुझे ये इक्वेशन आ गया. सिंपल. गिरीश समझा बच्चे? Yes sir. Thank you. वेलकम बच्चा. बेटा बाकी लोग को समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये बोर्ड पे से लिख लिया? No. Yes. Yes. चलो, जिन लोग ने नहीं लिखा प्लीज लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा. In the meanwhile, I'll check my message. गाइस सबको समझा है ना? कोई भी डाउट रहेगा ना, किसी को भी प्लीज पूछे. समझा. हाँ ठीक है, किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना. जिनको समझा है वेरी गुड, जिनको अगर थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो बेटा. बोर्ड क्लियर है? अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो मुझसे पूछ लेना बेटा. Done guys? Yes. No. Okay, cool. ठीक है. No. No? Who's saying no? No. Yes. No. जिन लोगों का हो गया वो लोग करो, जिन लोगों का बाकी है वो लोग बोलो तो मैं रुकता हूँ, otherwise I'll go ahead. No. Yes. No का मतलब क्या होता है? No. रुकना कि नहीं रुकना है? रुको. नहीं. ये भाई जल्दी करने क्या रुको इतना सा लिखने के लिए तुमको इतना टाइम? Yes. I'm waiting for 30 more seconds बस. Sir, done. Done, sir. Done. Cool. ठीक है. चलो I'm erasing this from the board. Yes. अच्छा. भाई आप लोग को ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है मैंने. आप लोग को एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है मैंने, ठीक है? इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए
आप केपी केसी ये दोनों लिखो और इसके केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा वो भी लिखो आप, वरना आप इसका सिर्फ केसी लिखो, आप इसका सिर्फ केसी लिखो और फिर इसका क्या बोलते हैं केपी भी लिखो और केपी और केसी का रिलेशनशिप बताएं। लिख रहे हो ना? Yes, sir. Yes. कॉपी नहीं करना बेटा बिल्कुल भी, कोई अवार्ड नहीं मिलना है तुमको कॉपी करने के लिए, खुद की मेहनत से करें। डन? Done. Yes, sir. Done. Am I right? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. सर केपी भी सेम ही आया. केपी में आप यहाँ पी लिखोगे, पी एन एस P डालने का. राइट? Yes. I'm sorry. डेल्टा एन क्या आएगा इसमें? डेल्टा एन क्या आएगा इसमें? 3 minus 4. 3 minus 4. Are you sure बेटा? -2 आएगा सर. 2 minus 4. 2 प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2 नंबर Two. ऑफ मोल. रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 Four. plus 3. 4. Plus 2. -2. तर केपी काय असणार? केपी हे असणार RT raised to -2. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर दिस सम. सबको आया ये? Yes. 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 Sir. हाँ. पर केपी और केसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करने का है. ना डोंट डू दैट. यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके मतलब है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो क्यों इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट करने का? Yes. न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो सब्स्टिट्यूट करने का, वरना नहीं. ठीक है सर हाँ बेटा बोलो. डेल्टा एन कैसे है वो समझाओ ना एक बार. मैं समझाएगा बेटा. डेल्टा एन क्या होता है बेटा? डेल्टा एन इज द चेंज इन द नंबर. मेरे को छींक आते आते रह जा रहा है, दिस इज सो इरिटेटिंग. डेल्टा एन जो है ना बेटा, इट इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर द रिएक्शन. टोटल नंबर ऑफ चेंज इन द मोल्स फॉर द रिएक्शन. कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. अभी ये रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिख रहा है बेटा? 2. रिएक्टेंट्स पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? इसका कितना है? 4. 1. 4. 3. 1 plus 3. Oh. तो क्या हो जाएगा? -4. क्या आया? -2. इसलिए डेल्टा एन -2. चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज -2. मोर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कम हुआ. Sir. बोलो. सर वो रिएक्टेंट साइड में 2 रहना चाहिए ना, पर इधर सिर्फ एक ही है. प्रोडक्ट साइड में. यस. तो उधर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई होएगा ना. केसी में ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई होता है. यस, मल्टीप्लाई होता है. तो इधर एक साइड में एक प्रोडक्ट नहीं है तो वो 0 नहीं बनेगा क्या? ना नहीं, ऐसा नहीं बेटा. जितना प्रोडक्ट है बस वही डालना होता है. अगर 2 है तो 2 डालो, 3 है तो 3 डालो, अगर 1 है तो 1 ही डालो. अभी दूसरा प्रोडक्ट नहीं है तो उसको जबरदस्ती 0 मत करो बेटा, ऐसा थोड़ी होता है. टोटल प्रोडक्ट्स, सिंपल. the product of the molar masses of the products. प्रोडक्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. I got your point, Sharon. I got your point. ठीक है? Sharon
शरण पता क्या बोल रही है गाइस, दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड आई टेल यू। शरण ये बोल रही है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग ने कैसा देखा था, C प्लस CC और DD, दो प्रोडक्ट देखे थे, तो हम लोग C और D के मोलार मास को मल्टीप्लाई कर रहे थे इस तरीके से। अभी शरण बोल रही है यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको जीरो करने का है क्या? नहीं, अगर दूसरा प्रोडक्ट नहीं है तो उसको जीरो नहीं करना है। सर कितना प्रोडक्ट बन सकता है? हाँ, यस, कितना प्रोडक्ट बन सकता है? कितना भी मतलब रिएक्शन के ऊपर है बेटा। Yes. 3 रहेगा तो 3 यार सब्स्टिट्यूट बात ट्रैवल करने की था, तो इसलिए मुझे सर्दी हो गई क्या? ओ भाई, यस जो भी मुझे साथ कोरोना हुआ, मैं मारेगा बहुत। ये लिख लिया सबने? Yes. Yes. यस शरण, डिड आई क्लियर योर डाउट बेटा? सर Yes. सर आवाज आ रहा है क्या? हेलो सर, हाँ बेटा बोलो, वो डेल्टा एन यार वापस बताओ ना सर। क्या बोल रहा है? डेल्टा एन वापस बताओ ना। डेल्टा एन दूसरे एग्जांपल में बताता हूँ अभी, ठीक है? ओके सर। हाँ, इसके लिए सेम प्रोसीजर करो जो हमने पिछले न्यूमेरिकल के लिए किया था। ओके सर। करें। विनोद सर्दी हो गई भाई, गर्म दूध पीना पड़ेगा, हल्दी डाल के। हो गया? Yes. 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 सर इस बार दोनों इक्वल है, केपी और केसी। वेरी गुड, करेक्ट, सर, सही KP इक्वल टू कैसे आएगा? आंसर आया। KC. जीरो। जीरो। RT raised to 0. डेल्टा एन 0। हाँ, अभी मेरे किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था डेल्टा एन फिर से समझाने के लिए। डेल्टा एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना दिख रहा है? 2 तो 2 और रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ 0 मोल्स दिख रहा है 1 प्लस 1 2 तो 0 यस यस समझा सर, समझा। KC into RT raised to 0. So KP equals to KC. ये केस में क्या आ रहा है बेटा? KP is equals to KC आ रहा है, KC. ठीक है? Yes sir. yes. लो डन सर। वेरी गुड। अब भाई यहाँ ध्यान दो सभी, ये देखो ये क्या, ये रिएक्शन है। मैं आपको ना दो रिएक्शंस बोर्ड पे लिख के देता हूँ, आप मेरे को ना उसके बीच का डिफरेंस बताइए। मैंने आपके सामने दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस लिखे हैं। मैंने आपके सामने दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस लिखे हैं, जो मैंने गलत लिखे हैं उनको मैं सही कर देता हूं, जो मैंने पहले सही लिखे थे। प्रोडक्ट सॉलिड है सेकंड में। वेरी गुड। दूसरे वाले रिएक्शन स्टेट चेंज हो रहा है। दूसरे वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट सॉलिड आ रहा है। अच्छा, स्टेट चेंज हो रहा है।
There is a change of state. There is a change of state over here. फर्स्ट में चेंज स्टेट चेंज नहीं हुआ. हाइड्रोजन भी गैस, आयोडीन भी गैस, हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस. यहाँ पे अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस. बट अमोनियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है वो सॉलिड है. अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो सॉलिड है. ठीक है. अच्छा, जब all the reactants, all the products are in the same phase, that kind of a equilibrium is called as homogeneous इक्विलिब्रियम. It is सेकंड called वाला as हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम. कितना हो जाएगा बेटा? Heterogeneous. Heterogeneous. Yes, इक्विलिब्रियम. equilibrium. ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. ये बेटा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कुछ याद आ रहा है? किसके सिमिलर है ये? मतलब किसके कैटलिसिस, होमोजेनस कैटलिसिस, हेटेरोजेनस कैटलिसिस, एडसॉर्प्शन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. शुभम बोल रहे हो ना? Cohesive and adhesive. यस. हाँ शुभम, यू आर राइट. ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, सीधी सी बात है भाई. सारे रिएक्टेंट्स, सारे प्रोडक्ट्स जब एक फेज में रहेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे. मतलब जब इस इक्विलिब्रियम में रहेंगे. अच्छा, और जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फेज में डिफरेंस रहेगा तब हम क्या कहेंगे बेटा उनको? तब हम उनको कहेंगे Heterogeneous. हेट्रोजीनियस. समझा सब लोग को? सर. Yes, sir. ये एग्जांपल लिखा सबने? Yes, sir. Yes. अच्छा, हाँ बेटा बोलो. सर सेकंड वाले में वो आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगा सकते है ना? सेकंड वाले में क्या नहीं लगा सकते बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन. सेकंड नहीं, एक्सीलेंट, यस, वेरी गुड. आई वाज गोइंग टू कम टू दिस पॉइंट. सेकंड वाले में हम लोग पार्शियल केपी का वैल्यू में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब गैस में नहीं है ना. गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं हम लोग. ठीक है. आई एम कमिंग टू अ पॉइंट. शायरन, गुड ऑब्जर्वेशन. पहले ये लिख लो, मैं दूसरा पॉइंट पे जाने वाला हूँ. ठीक है. निकम्मे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, बदमाश करते रहते हैं. बेटा तुम लोग को बैकग्राउंड में से डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या कुछ? No. अच्छा, गुड. Tomorrow I was traveling, yesterday, sorry, and we were in the auto. So my wife and me, we were in the auto और ट्रैफिक था थोड़ा सा, तो हम लोग ऐसे बीच में थे. यहाँ पे एक साइड थी, यहाँ पे एक साइड थी. तो there were two kids going from here, there were two kids going from here, and fortunately they were friends, unfortunately they were friends. ये इसको यहाँ से बोलता है एक टकलिया, और वो उसको यहाँ से बोलता है तेरा बाप टकलिया. और द ऑटो ड्राइवर और हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे. बाद में मुझे बहुत दुख हुआ कि आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है. ये जो यस. इसमें क्या है सर? हाँ. नकली नहीं, हंसने वाला. तो हम लोग जब छोटे थे हम लोग तो ऐसे बोलते थे, जो बोलता है वही छोटा है. तुम लोग का जनरेशन तो बहुत एडवांस है. नो सर. जो बोलता है वो मार खाता है. क्या होगा? So what happened ना? Once, एक बार क्या हुआ? एक बार ना मैं जहाँ रिक्रोडी में रहता था वहाँ पे ना ऐसा गड्ढा खोदा था. मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ज्यादा गहरा नहीं था, बट गड्ढा था थोड़ा सा. इट वाज डीप फॉर अ किड एटलीस्ट. मतलब छोटा, मैं छोटा था उस वक्त obviously. So I had a friend and we both decided to jump in that hole just for fun because we had no other thing. We did not have mobile, we did not have internet, so we used to play outdoors only. तो बोले इसमें जंप लगा. तो बोले कि ठीक है 1 2 3 गिनेंगे और जंप करेंगे. तो 1 2 3 जैसे ही बोला मैं उसके पीछे गया, उसको धक्का मार दिया. तो वो बहुत रोने लगा बेचारा बच्चा. तो and I ran away from there. I was a mischievous kid. And उसकी फिर पहले के जमाने में बच्चे नहीं लड़ते थे. बच्चे की माँ दूसरी बच्चे की माँ के साथ लड़ती, ऐसा होता.
तो उसकी मम्मी मेरी मम्मी से लड़ने के लिए आई एंड आई वाज लाइक मेरी मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यही था, मैं तो गया नहीं। So the thing is, the point is, why am I saying this? I am saying this because the generations have changed and the mentality has changed. We were so innocent and you guys are not. We are also innocent. हाँ बेटा, इनोसेंट धक्का नहीं देते। क्या बोल रहे आगे हो थोड़ी बेटा? और innocent Oh रहेगा। my God, Sharon, are you taunting me? What is wrong with you? ठीक है, अब ये देखो, वाटर लिक्विड फेज में, वाटर गैसियस फेज में, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? हेटेरोजीनियस। Heterogeneous. Yes. ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? हेटेरोजीनियस। Heterogeneous. Hetero. C2H5OH, इथाइल अल्कोहल लिक्विड फेज में, इथाइल अल्कोहल गैसियस फेज में, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? हेटेरोजीनियस। Hetero. Yes. How will you write Kc for this? स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? ब्लर हो रहा है, कुछ नहीं No, no. कुछ नहीं, सब बराबर है। कुछ नहीं हो रहा सर, सब बराबर। Kc कैसे लिखोगे इस रिएक्शन के लिए? H2O Yes, to. अपॉन तो वो H2O upon अपॉन H2O. अपॉन H2O ये H2O कौन सा है? गैसियस। gaseous Gaseous. liquid Liquid. इसके लिए Kc कैसे लिखोगे बेटा? C2H5OH OH gaseous लिक्विड लिक्विड है सर वो। यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैसियस है। Kc में क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना बेटा, शायद यस मैंने सही किया ना शायद? liquid यस। Now I'm going to tell you a very nice thing of chemistry, exceptions. ठीक है? Okay. कोटा फैक्ट्री Quota factory नहीं बेटा, exceptions. ठीक है? Now look at this. So भाई मैंने क्या किया? मैंने जो Kc का फॉर्मूला सीखा है, मैंने वही अप्लाई किया यहाँ पे। अब there comes the twist. Kc का जो फॉर्मूला है, that is applicable only when the reactants and products are gaseous or in an aqueous medium. Gaseous or aqueous medium. सर सॉलिड में भी एप्लीकेबल नहीं नहीं, ये aqueous का स्पेलिंग करेक्ट दिखा करे मैंने? एक नो yes no sir No, no. है मोथ aqueous, हाँ भी बराबर। चलो gaseous sir. aqueous medium। गलत है। हाँ मर जाओ बेटा। Pure solids and pure liquid। मेरी बातों को बुरा मत मानो बेटा, मैं मजाक करता हूँ। बुरा मानोगे भी तो कुछ नहीं कर सकते because I am the teacher। Pure and pure liquids, ये इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स का जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, इट इज इक्वल टू देयर मोलार डेंसिटी, इट इज इक्वल टू देयर मोलार डेंसिटी which is constant। तो मैं 2 लीटर पानी लूं या मैं 4 लीटर पानी लूं, वो एक प्योर लिक्विड है। मैं 2 किलो NH4 अमोनियम क्लोराइड लूं या मैं 5 किलो अमोनियम क्लोराइड लूं, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड एंड लिक्विड, एंड दैट डेंसिटी इज अ कांस्टेंट नंबर थ्रू आउट। So it doesn't depend on the volume or the matter or the amount, it depends only on density. Now since it is constant, it will not be expressed in this law of mass action. Law of mass action में सिर्फ molar concentration लिखी जाएगी। यहाँ पे इनकी molar concentration constant होती है। It does not depend on the amount, it depends on the density. That's why pure liquids and pure solids are not considered while writing the Kc equation। तो इस इक्वेशन के लिए इसका Kc का इस रिएक्शन के लिए इसका Kc का इक्वेशन विल बी दिस, और इस रिएक्शन के लिए इसका Kc का इक्वेशन विल ओनली बी दिस। So also remember beta, while calculating delta N, change in the number of moles for a reactant, for a reaction, you will only consider gaseous reactants or aqueous
reactants. You will not consider liquids, you will not consider solids. ये एक छोटी सी लाइन जो मैंने अभी आपको बोली ना, ये आपको एंट्रेंस में बहुत काम आने वाली है. एंट्रेंस एग्जाम में ना इस छोटी से पॉइंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन होता है. आपको चेंज नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए बोलते हैं, पर वहां पे वो लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स भी दे देते हैं. तो तब आप गलती कर देते हो, आप टोटल को ऐड करके टोटल से सबट्रैक्ट कर देते हो और वहां आपका आंसर गलत हो जाता है. तो इस बात को ध्यान रखना बेटा. चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा n will only be calculated for gaseous or aqueous reactants and products. जहां मेरे को सॉलिड और लिक्विड टर्म दिखा, मैं उसको डेल्टा एन के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करूंगा, मैं उसको केसी के फॉर्मूले में कंसिडर नहीं करूंगा. हम सब ये बात ध्यान रखेंगे मरते दम तक. सॉलिड और लिक्विड अगर मुझे किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में दिखे तो उनके लिए केसी के फॉर्मूले में कोई जगह नहीं है. अगर AQ दिखा, एक्वस दिखा या फिर G दिखा गैसियस, तो ही मैं उसको उस फॉर्मूले में लूंगा, तो ही मैं उसका डेल्टा एन में कंसिडर करूंगा, अदरवाइज नो. कैसे समझा? Yes, sir. Yes, sir. आप इसे लिख लें प्लीज, ये काम आएगा आपके. गले में दुकान सर केपी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते ना? क्या बेटा? नहीं, केपी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. केपी में भी सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट वगैरह जो रहेगा वही कंसिडर होगा बस. इसका केपी कैसे निकालोगे? केपी इज इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी रेज टू डेल्टा एन. सर अगर गैसियस और एक्वियस मीडियम रहेगा तभी केपी नहीं कर सकते ना? तभी केपी करेंगे ना बच्चे अपन. गैसियस जहां गैसियस होगा केपी होगा, सिंपल. नहीं, गैसियस और उसके बाद प्रोडक्ट्स में एक्वियस. तो हम वो कर सकते बेटा, कर सकते हैं. हाँ. तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना गैसियस और एक्वेस करके, केसी और केपी में. देखो गैसियस और एक्वस रहेगा तो आप पहले केसी निकालोगे. केसी निकालने के बाद आप वो वाला फॉर्मूला यूज करके केपी इज इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी रेशियो डेल्टा एन करके आप केपी निकाल लेंगे. ठीक है. पार्शियल प्रेशर जरूरी नहीं है कि मेंशन होगा, तो आप वो जो रिलेशन हमने ढूंढा उसके बेसिस पे निकाल सकते हो. ठीक है. यस. कितने बच्चे हैं क्लास में? 107. 107. 10. 10. हाँ, तो इसमें से एक मैं हूँ और एक मैडम है. 105. 104. 105. सर पहले 112 थे. कोई बात नहीं, वो मेरा चेहरा देख के भाग गए. यस. यस बोलती है. यस. यस सर. तुम लोग भी भाग दो, फिर तुम लोग क्यों रुके हुए हो? पढ़ाई करना. पढ़ना है सर. Oh, We love your jokes. okay, my jokes are horrible. Please don't love my jokes. Please love my teaching. That is more important. यस. Yes, ये तो Yes. पैदा करने के लिए हुआ है शायद. ये कौन है? Yes sir. शुभम पाड़ी. शुभम यस भी बोलता है, शुभम आंसर भी देता है. शुभम को क्या है भाई? चलो लिख लिया. All rounder. Yes. Yes sir, हो गया. ओके. ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चे, प्लीज याद रखना इनको. ये आप 11th में पढ़ के भूल जाओगे, 12th में एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा ये आउट ऑफ सिलेबस. ऐसा नहीं करने का बेटा. सब कुछ सिलेबस में से आता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है. ये सिलेबस करके ये वर्ड ही गलत है मेरे हिसाब से. तो सब कुछ पढ़ना चाहिए इंसान को, मतलब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें. ये बच्चा हम लोग ने यूनिट्स का देखा था क्या? यूनिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? No. 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 चलो यही दो एग्जांपल लेते हैं और हम लोग यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं. N2 plus 3H2 will give me 2NH3. सारे गैसेस हैं. होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, गैसियस इक्विलिब्रियम. What will be Kc for this? एक मिनट. NH3 NH3 raised to 2. No.
कौन बोलेगा? कौन? आदित्य, आदित्य। अरे भाई मैं पूरा आंसर लिख दूंगा तब आदित्य हाँ बोलेगा। आदित्य, दो आदित्य हैं क्लास में, दोनों में से कोई भी एक आवाज नहीं दे रहा है कि हाँ मैं हूँ। 4 है सर, 4। 4 हैं, बोलो भाई। अरे 4 हैं तो कम से कम कोई दो तो आवाज दो। आदित्य का मतलब होता है सूरज। यस। शाम हो गया। अरे हो गए। शाम हो गई इसलिए आदित्य जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा रीजन है? लाइक द जोक, वेरी गुड। किसने बोला ये शाम हो गई? मैंने। कौन है मैं? गौरव सिंह। गौरव सिंह नालायक। रुको तुमको बात में बताता हूँ मैं। ये बेटा NH3 का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर मोल डीएम पर डीएम क्यूब। डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। यस यस। मोलार कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट वही रहता ना बेटा। मोल Okay. पर डीएम क्यूब। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग केसी का यूनिट देख रहे हैं कैसे आएगा। ठीक है, स्क्वायर मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर अपॉन मोल पर डीएम क्यूब रेज टू 4। एम आई राइट? 1 + 4 Yes. 1 3 4 हो जाएगा। यस। क्या होगा? अब ये क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब रेज टू -2 -2 2 - 4 मोल पर डीएम क्यूब रेज टू -2 मोल रेज टू -2 इंटू डीएम रेज टू -6। क्या होगा यहाँ पे? मोल रेज टू -2 पर मोल स्क्वायर पर डीएम रेज टू -6। समझा सबको? आएगा ना सर? +6 +6 है। क्या बोल रहे हो बेटा? +6 सर डीएम +6 क्यूब। +6 वेरी गुड। आई वाज चेकिंग आप लोग कितना ये हैं, जागरूक हैं। -3 इंटू +6 तो क्या हो जाएगा? डीएम रेज टू 6 पर मोल स्क्वायर, है ना? सर हर रिएक्शन के लिए अलग होता है। हाँ एग्जैक्ट, दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट। हर एक रिएक्शन के लिए केसी का जो यूनिट है वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक रिएक्शन के लिए केसी का जो रेशियो है, वो जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, हर एक का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग होता है। उसकी वजह से हर एक का यूनिट भी अलग हो जाएगा। तो ये लिखा आप लोग ने? यस सर। यस कब लिख रहे होते हो? जब मैं लिख रहा होता हूँ बोर्ड पे तब? ये बेटा ध्यान करो उस वक्त। यस यस सर। Can I rub this? यस यस सर। ये भाई जल्दी लिखो। डन सर। गुड। सर 1 आएगा। नो, नो यूनिट। 1 आएगा, नो यूनिट। यहाँ पे केसी का क्या यूनिट आ रहा है? नो नो यूनिट। यूनिट यूनिट। यूनिटलेस केसी का क्या यूनिट आ रहा बेटा? नो यूनिट आ रहा। यूनिटलेस। ठीक है ना? यस। यस। ये ये लिख लिया? यस यस। यस
तुम लोग क्या धड़ाधड़ कॉपी करते हो जब मैं बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ? नो सर, नो प्रैक्टिस सर सॉल्व करते हैं। फिर सर हाँ, आपको सर, पहले आंसर सॉल्व कैसे करते देते? हैं। हाँ यस सर। सॉल्व करते हो? यस सर। भगवान जाने, मेरे को तो दिख नहीं रहे हो सामने। भरोसा ही करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। सर हाँ इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ सर नहीं होगा, सॉलिड है ना। प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड। मोल पर डीएम क्यूब आएगा। फाइंड आउट करो केसी का यूनिट। सर केसी मोल अपना ना। मोल रेस्ट टू -2 into डीएम सर रेस्ट टू सॉलिड 6। है ये। सर सॉलिड है। कौन सॉलिड उसको है? कंसिडर मत कर। अरे क्यों कंसिडर नहीं करूं? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये तो गैस है। यस yes, मोल केसी रेस्ट टू -2। more raised to plus 2. हाँ मोल रेस्ट टू 2 डीएम रेस्ट टू -6। ये हो गया, यस ये आएगा। बाकी का दो मुझे कंसिडर करना है कि नहीं करना है? करना है आपको नहीं करना है, नहीं करना है सर। सही करना है। करना है नहीं सर कर। वो सॉलिड है। करना है सर, नो सर नो। करना है। नहीं। सर सॉलिड के लिए करायचं आहे। केसी नहीं लगता। सैरन हाँ सॉलिड सर उसका मोलर कंसंट्रेशन। should I consider the molar concentration in Kc? सॉलिड का नहीं होएगा, सिर्फ गैस का होएगा ना सर। सर मोल डीएम क्यूब माइनस रेज टू स्क्वायर आएगा। रेस टू 2। मोल रेस्ट Yes, टू raised to 2 2 आएगा। डीएम क्यूब मोल रेस्ट टू डीएम क्यूब -6 रेज टू 2। -6। यस ये बोल रहे हो आप लोग? यस Yes, अच्छा अच्छा। अब जो शारन बोल रही थी उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। शारन बोल रही थी करना है तो चलो करके देखते हैं। सर मैं गैस का सिर्फ लेने का बोल रही थी, सॉलिड का नहीं लेना है बोल रही थी बहुत। आर यू श्योर? यस सर। ये करना है शारन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है अभी? नहीं करना है। आपको ये और ये नहीं कंसिडर करना है, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, राइट? उसका मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। अगर ये गैसियस होता तब हम इसको करते, राइट? यस अच्छा यस ठीक है, ओके ओके। यस हाँ ओके ओके। होल्ड ऑन। रब करूं? सर इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट एंट्रेंस करते वक्त हम लोग करेंगे थोड़े न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स है सर। हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे एंट्रेंस करते वक्त। चलो आप मुझे यस यस आप इसका केसी लिखो, केपी लिखो, और मुझे इसका यूनिट क्या आएगा केसी का वो बताओ। मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब। यस मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब। Am I right or am I right? यस यू आर Right. राइट। यस यस Am I right? यस यस सबको यही रहा है? यस। यस यस। सर आप अबैकस करते हो? मैं क्या करता हूँ? अबैक
अबैकस नहीं, मोल पर डीएम क्यूब केसी का यूनिट आएगा। सभी को ये समझा है? यस यस Yes. ठीक है, तो ओके फाइन, तो आगे का वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? यस सर। यस सर Yes. समझा है? प्लीज रिवाइज कर लेना, आगे हम लोग को थियरी